नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ऑर्डर्स में। दोस्तों, जैसा कि यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए बेहतरीन तरीके से लगातार सीरीज लेके आ रहा हूँ, एक बार फिर से आप सभी के बीच में जो टॉपिक मैं उठाया हूँ आपका परसेंटेज और प्रतिशत से लिया गया पूरा टॉपिक है। और इसमें 4 क्वेश्चन सिलेक्ट किए जो भी प्रीवियस ईयर के, इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स हैं। ऐसे सीरीज आपको लगातार मिलते रहेगा। अगर ऐसे ही आप लोग तैयारी बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं, कम समय में ज़्यादा और थोड़ा कंटेंट में ज़्यादा नंबर पाना चाहते हैं, तो एग्जाम अपडेट्स ऑफिशियल चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि कुछ छोटी छोटी अपडेट मिलती रहे। और हाँ, अगर आप लोगों को चैप्टर वाइज बेसिक टू एडवांस पढ़ना हो, मैथ में टॉप करना है, तो आपको बता दें आप लोग हमारा ऐप एग्जाम अपडेट्स ऑफिशियल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और वहाँ से मात्र 99 रुपीज़ में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं मैथ रैंकर्स बैच। पूरे बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और कोई भी प्रॉब्लम हो कोर्स लेने को लेकर तो 8887446489 हमारा व्हाट्सअप नंबर है, जहाँ आप हमें मैसेज करिएगा व्हाट्सअप पे, आपका रिप्लाई दीजिएगा। कृपया करके कॉल मत करिएगा, क्योंकि कॉल आपका रिसीव नहीं हो पाएगा। जो भी टीम होगी मेरी वो आपको रिप्लाई दे देगी, आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड भी कर दिया जाएगा। अब हम बेहतरीन तरीके से और कैसे कैसे करना है पूरा आपको समझा दिया जाएगा। और फ्री PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से व्हाट्सअप ग्रुप से ज्वाइन हो जाना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, बिल्कुल 1 भी रुपये पैसा नहीं है। और चलिए बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन हमें परिचय से लाया हूँ, 4 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही सटीक तरीके से सीखेंगे। ना ही बहुत बड़ा तामझाम वाला सिस्टम नहीं हुआ कि 5, आपको पता है कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना तभी आपका सिलेक्शन होगा। इसलिए हम लोग जो 2 मिनट का क्वेश्चन है उसको हम लोग 30 सेकंड में लगाने की कोशिश करेंगे। आपको भी समझाएंगे बेहतरीन तरीके से। किताबी वाला भाषा कभी मत यूज करिएगा, क्योंकि किताबी वाली भाषा तो कुछ आधी बहुत तो सही होती है, लेकिन कुछ ऐसे तरीके से घुमा फिरा के लोग मान लेते हैं XY, तो आप लोग पागल हो जाएंगे। इसलिए उस तरह से हम लोग नहीं करेंगे सॉल्व। अभी आपको एक आइडिया लगेगा मेरे जो पढ़ाने का तरीका। पिछले 10 वीडियो और पढ़ चुके, जाके उसको देखिए मैथ का। जल्दी फिजिक्स केमिस्ट्री लाइव क्लास भी लेके आऊँगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं। जैसे कि पिछले 3 सालों से मैं तैयारी करा रहा हूँ, टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज पॉलिटेक्निक सब स्टूडेंट लिए। तो आपको भी तैयारी करना है, चैनल को सब्सक्राइब। कोई भी आपको सुझाव हो तो कमेंट कर सकते हैं। और सीधा बढ़ते हैं बेहतरीन तरीके से पहले क्वेश्चन की ओर। तो अभी कुछ हमने पिछले वीडियो में किया था, तो इसको नहीं देखेंगे, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं जो हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। ये क्वेश्चन 2016 और 2011 दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बेहतरीन तरीके से। और कैसे सॉल्व करेंगे देखिए क्या लिखा है, ठीक है। समझिए, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर आपको समझाएंगे। देखिए क्या लिखा है। राम ने एक साइकिल बिक्री कर क्या किया। राम ने एक साइकिल बिक्री कर सहित 3300 रुपये में खरीदा। यदि बिक्री कर की दर 10% हो तो साइकिल का वास्तविक मूल्य, यानी क्या है, जैसे कि राम है, एक लड़का है जो कि साइकिल खरीदने गया, किसी की दुकान से गया साइकिल खरीदने। साइकिल का दाम क्या है, उसने 350 रुपये 3300 रुपया दे के साइकिल खरीदा। लेकिन जो 3300 रुपये दिया है दोस्तों, उसमें जो है बिक्री कर भी शामिल है। यानी जो आपका सेलिंग टैक्स होता है, बिक्री कर होता है, उसमें वो भी जोड़ के दुकानदार ने उससे 33 रुपये ले लिया है। और इसमें देखिए सवाल में बोला है कि बिक्री कर की दर 10% यहाँ पे आपको दिखा रहा है। यानी जो बिक्री कर इस राम ने दिया है साइकिल पे 10% का दिया है। तो इसने पूछा वास्तविक मूल्य, यानी जो वास्तविक मतलब जो रियल अमाउंट है उस साइकिल का, उसका कितना होगा। तो सबसे पहले बेहतरीन तरीके से हम लोग समझते हैं यार कैसे क्या करना है। तो थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं और आपको समझाते हैं। आशा आप लोगों के समझ में आएगा क्वेश्चन क्या करना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन है देखिए 3630 रुपया दिया है, ऑप्शन बी 2970 रुपया दिया, ऑप्शन सी 3000 दिया, ऑप्शन डी 3290 दिया। तो इसमें से कौन सा होगा, चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसने क्या किया है, पहले हम लोग मैं बेसिक तरीका आपको बताता हूँ जो आपकी किताब में दिया है। किताब में दिया है दोस्तों क्या कि वास्तविक मूल्य बराबर हो जाएगा आपका, वास्तविक मूल्य बराबर आपका क्या होता है, विक्रय कर सहित आपका जो है विक्रय कर सहित जो है उसका क्रय मूल्य, ठीक है। वास्तविक मूल्य बराबर होता है, चलिए नॉर्मली हम लोग लिखते हैं इसको, थोड़ा सॉरी, चलिए विक्रय मूल्य हो जाएगा क्रय मूल्य बटा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अगर देखिए अगर हानि होता तो भाई आप लोग माइनस लगाते हैं, लेकिन अभी लॉभ है तो प्लस लगाएंगे, गुणे 100 करता है, ठीक है। आपका क्रय मूल्य देखिए कितना है, उसने कितने में बिक्री कर सहित खरीदा था, 3300 रुपये में, ठीक है। 3300 रुपये में खरीदा। आपको मैं अभी दूसरा तरीका होता है जिसमें आपको फार्मूला भी नहीं याद रखना पड़ेगा। 3300 रुपया है, ठीक है। इसने क्या किया, 100 रुपया, 100 प्लस प्रॉफिट 10% है, यानी 110% हो गया। यहाँ पे 110 हो जाएगा, ठीक है। 110 कर लेंगे और गुणे 100 करेंगे। एक जीरो से एक जीरो यहाँ काटते हैं, और 11 तिहाई 33
और यहाँ से डबल जीरो उतारेंगे और यहाँ से एक जीरो इधर और आ जाएगा कितना हो जाएगा 3000। यानी जो भैया इसका साइकिल जो राम का वास्तविक वाला मूल्य था वो 3000 रुपया था, जिसपे इसने क्या किया था 10% का जो है आपका कॉस्ट आपका बिक्री कर दिया था और उसके बाद 3300 रुपये में साइकिल खरीदा था। अब हम लोग बेसिक तरीके से कैसे करेंगे इस फार्मूला वाला, अगर आप लोग फार्मूला भूल गए तो फार्मूला भूल गए भाई आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे दूसरा सेकंड मेथड देखते हैं, ठीक है। इसने क्या बोला है कि 10% जो है बिक्री कर शामिल है, यानी जो साइकिल है वास्तविक 100% होता है 3300 रुपये, लेकिन नहीं इसने क्या 10% अपना अलग से भैया किया है, इसमें जोड़ा 110% बराबर 110% जो इसने बराबर कर दिया 3300 के। कैसे कर दिया, क्योंकि आपको पता है जब इसने 100% अगर इसमें बिक्री कर 10% शामिल नहीं होता तो जो वस्तु होता 100% होता, लेकिन जब इसमें 10% शामिल हो गया है क्रय मूल्य आपका बिक्री कर है इसमें शामिल हो गया है, तो आपका 110% हो जाएगा कितने के बराबर 3300% बराबर। तो वास्तविक मूल्य मतलब वास्तविक मूल्य दोस्तों 100% होता है। वास्तविक मूल्य आपको पता है 100% होगा, तो हम लोग 100% इसका निकालेंगे, कितना हो जाएगा आपको पता है 3300 बटा 110 आपका नीचे आएगा। सेम है फार्मूला, आपको याद नहीं रहे तो वैसे करेंगे, तो सिंपली वही वाला प्रोसेस यहाँ पर भी काटेंगे और आपका आ जाएगा 3000 रुपया जो है इसका वास्तविक मूल्य आ जाएगा। आशा ये वाला आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। सीधा बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन भी बेहतरीन तरीके से, और अगर आप लोग बुक में जाके देखेंगे तो पागल हो जाएंगे। मैं आपको छोटा तरीका बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है डेविस, देख लीजिए ध्यान समझिएगा। दूसरा क्वेश्चन है डेविस एक रेडियो 882 रुपया में खरीदता है जिसमें बिक्री कर सम्मिलित है। यदि रेडियो का क्रय मूल्य 840 रुपया है तो बिक्री कर की दर, इसमें देखिए कुछ नहीं है, पहले वाले क्वेश्चन में परसेंटेज में शामिल था, लेकिन इसमें परसेंटेज में सीधा साफ साफ बता दिया कि इसका क्रय मूल्य कितना है जिसमें बिक्री कर भी शामिल है। यानी डेविस था एक लड़का जो रेडियो खरीदने गया 882 रुपये में खरीदता है और जिसमें बिक्री कर यानी उसमें बिक्री कर भी शामिल है, लेकिन रेडियो का वास्तविक जो क्रय मूल्य 840 रुपया है उस पर जो है, लेकिन उसने क्या किया है 840 रुपये का चीज़ उसने क्या किया है देखिए 840 रुपये का चीज़ है, ठीक है। ये 840 रुपये का चीज़ में जो क्रय मूल्य है उस पर 882 रुपया दे रहा है, क्योंकि इसमें भैया उसको क्रय मूल्य भी जो है बिक्री कर भी देना है, सम्मिलित करके दिया है। तो इसने पूछा है कि बिक्री कर की दर, यानी बिक्री कर की दर कितनी है। ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 7%, ऑप्शन डी नन ऑफ दीजिए नॉन ऑफ दी। देखिए हम बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, आपको एक आइडिया हो जाएगा कैसे पढ़ना है, आपको कैसा है मेरा मेथड पढ़ाने का, समझने का तरीका। अगर आपको पसंद है कमेंट करके बताइएगा, हाँ सर बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और हाँ अगर आप पेड कोर्स लेना चाहें लिंक डिस्क्रिप्शन में, एग्जाम अपडेट्स ऑफिशियल ऐप पर जाके बस 99 रुपये पे करके अपना मैथ की तैयारी कर ले, क्योंकि आपको पता है मैथ का भैया 50 क्वेश्चन आने वाले हैं और मैं गारंटी देता हूँ 45+ क्वेश्चन आप उसमें से करके आएंगे, क्योंकि दोस्तों उस कोर्स को उतने तरीके से डिज़ाइन किया गया है। तो आप लोगों को वैसे पढ़ना है तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पे दे ही रहा हूँ। तो सिंपली समझते हैं, यहाँ पर देखिए विक्रय, यहाँ पर देखिए सिंपली हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर देखिए क्या किया डेविस ने, जो आपका एक बिक्री कर सहित जो खरीदा है वो 840, देखिए 882 रुपये में खरीदा है रेडियो को, किसमें बिक्री कर सही समित है। लेकिन रेडियो का जो क्रय मूल्य है वास्तविक वाला क्रय मूल्य आपका दिया है 840, ठीक है। यानी जो उसने बिक्री कर कितना दिया, बिक्री कर निकालना है हमको, बिक्री कर निकालना है। बिक्री कर कैसे निकालेंगे, 882 रुपये में से जो है 882 में से 840 रुपया घटाएंगे, कितना आएगा आपका आ जाएगा 42 रुपये। क्यों आएगा 42 दोस्तों, 42 रुपये दोस्तों एक्स्ट्रा क्या है आपका बिक्री कर है। बिक्री कर क्यों है, क्योंकि इसने जो 882 रुपये पे किया है वो आपका बिक्री कर शामिल करके दिया है। वैसे इसका जो रेडियो का क्रय मूल्य 840 है, जब दोनों हमको पता है बिक्री कर के साथ और वैसे नॉर्मल तो घटाएंगे तो आपको पता है 42 आएगा। क्यों, 882 में से 840 घटाओ तो 42 आएगा। अब इसने पूछा बिक्री कर की दर, आपको पता है हमेशा बिक्री कर की दर जो होगी हमेशा दोस्तों होगा आपका कास्ट प्राइस पे, ना कि सेलिंग प्राइस पे। इस चीज़ को याद रखिएगा, कास्ट प्राइस पे हमेशा आपका लाभ भी होता है हानि भी होता है। जब भी रहेगा आपका कास्ट प्राइस नीचे रहेगा, कभी भी विक्रय मूल्य मत रख दीजिएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। और जो आप लोग किताब में देखें RXYZ मान के करेगा तो आप लोग पागल हो जाएंगे। जो 1 मिनट का क्वेश्चन उसको 10 मिनट में करेंगे और सवाल भी गलत हो सकता है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए हम लोग क्या किया, आपका 42 रुपये आपका एक्स्ट्रा वाला कर है बटे किसमें कास्ट प्राइस कितना 840 रुपया है। 840 रुपये से हम लोग निकालेंगे कितना परसेंट जो है और 100 करेंगे, इसको 1 0 से 1 0 काट दें और 42 दूना 84 और 2 25 10,
यानी कितना आएगा 5%, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 5% ऑप्शन बी। कैसे होगा 5% जो इसका क्रय मूल्य है। सिंपली देखो इसको कुछ नहीं करना आपको, 882 रुपये बिक्री कर सही दिया है और 840 रुपये इसका क्रय मूल्य दिया है। सिंपली हम इसका बिक्री कर निकालते हैं कितना 840 रुपये, 882 में से 840 घटा देंगे तो आएगा 42 रुपये बिक्री कर दिया है डेविसवा ने। डेविसवा ने जो 842 आपका 42 रुपये दिया तो हमको क्या पूछा परसेंट यानी दर यानी परसेंट जो आपका बिक्री कर का दर है। बिक्री कर का दर मतलब जो बिक्री कर बटे क्रय मूल्य गुणे 100 होता है। ये आपको फार्मूला अगर डायरेक्ट नहीं समझा तो याद रख लीजिए, परसेंट आपका बिक्री कर परसेंट बराबर हो जाएगा बिक्री कर बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ये वाला फार्मूला लिख लीजिए, और नहीं तो डायरेक्ट आप ऐसे रख दीजिएगा जो आपका बिक्री कर बटे क्रय मूल्य गुणे 100 कर लीजिएगा, ठीक है, आपका 5% आ जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी बार पूछता है। अभी इसमें दो है, एक अगर घटेगा तब, अगर बढ़ेगा तब, यानी जब उसमें बढ़ाया जाता है और घटाया जाता है तो ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता है। अगर बढ़ाया जाता है तो प्लस लेते हैं और घटाया जाता है तो माइनस लेते हैं। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले समझते हैं फिर। और ये देखिए 2013-11 का क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझाए जाएंगे, बस आप लोग लगे रहे मानो ध्यान से। 15% ऑप्शन बी, 20% ऑप्शन सी, 22 और ऑप्शन डी 28%, यानी 10-20 की क्रमागत कटौतियाँ किस एकमात्र कटौती के समतुल्य है। यानी सीधा भी पूछ सकता है कि 2 छूट दे देगा या 2 बढ़ोतरी दे देगा, पूछ लेगा समतुल्य बट्टा समतुल्य छूट या समतुल्य बढ़ोतरी बताइए। तो सिंपली हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए कुछ नहीं करना है। अगर देखिए इसमें क्या है, इसमें कटौती किया जा रहा है तो पहले देखिए क्या कर रहा है, -10% का किया जा रहा है, फिर दूसरी बार -20 का किया जा रहा है, फिर गुणे करेंगे -10 गुणे -20 करेंगे और बटा 100 करेंगे, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से इधर माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी -10 और -20 बराबर होगा -30, और इधर से हो जाएगा भैया माइनस 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 +2, इसको और घटा देंगे तो आएगा -28। यानी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा समतुल्य जो छूट है कटौती 28% होगा, ऑप्शन डी होगा। अब अगर मान लीजिए यहीं पर अगर आपको बढ़ोतरी करता तो भैया कुछ नहीं, बढ़ोतरी में आपको प्लस वाला लेकर रखना है। अगर मान लीजिए बढ़ा रहा है तो प्लस करके रखेंगे, फिर +20 रखेंगे, गुणे 10 गुणे 20 बटा 100 काट देते हैं, 20 10 30 +2 यानी 32%। अगर बढ़ोतरी करता तो 32% होता, घटोतरी कर रहा है तो आपका 28% घटेगा। इसका एक सिंपल सा फार्मूला याद रख लीजिए, जब आपका क्रमागत बट्टा या छूट पूछे तो प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी गुणे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे सिंपली ए गुणे बी बटा 100। अगर आपका ए माइनस रहेगा तो माइनस लगाइएगा, प्लस है तो प्लस लगाइएगा और आपका हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सिंपली कर लेते हैं, ए प्लस बी गुणे ए इंटू बी बटा 100। ये आपका जब बढ़ेगा और जब घटेगा तो हो जाएगा -a माइनस बी गुणे माइनस 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 ए गुणे माइनस बी बटा 100। अगर एक बार बढ़े एक बार घटे तो क्या करोगे, अगर जो बढ़ेगा तो भैया उसमें प्लस कर देना, जो घटेगा उसको माइनस कर देना। और सेम इसमें अगर मान लीजिए बढ़ रहा है कर दीजिए, बी माइनस घट रहा है, तो सिंपली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए अब चौथे क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करिएगा कैसे आपका जो वीडियो कैसा लग रहा है। ये वाला क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन पूरा हम लोग सॉल्व कराएंगे आपको और बेहतरीन तरीके से। कह रहा है किसी ग्राहक को एक मोटरसाइकिल जिसका अंकित मूल्य 40,000 रुपया है खरीदने के लिए 44,800 रुपया देता है, तो मोटरसाइकिल पर बिक्री कर। सेम अभी जो मैंने दूसरा क्वेश्चन बताया है सेम वैसे ही आपको लगाना है और हम लोग बताएंगे। ये क्वेश्चन 2010 और 2014 में पूछा है। बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और कैसे करेंगे चलिए आते हैं देखते हैं। सबसे पहला काम है, एक ग्राहक है, मान लीजिए कोई ग्राहक है, गया मोटरसाइकिल की दुकान पे, वहाँ 40,000 रुपये का जो अंकित मूल्य किसी मोटरसाइकिल का 40,000 रुपया है, लेकिन खरीदने के उसने क्या किया भैया 44,800 रुपया देना पड़ा। क्यों, यानी 48 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है, बिक्री करो है। तो बिक्री कर की दर पूछा, आपको पता है कुछ नहीं करना है, आपको पता है अंकित मूल्य पे ही आपका जो है बिक्री कर निकाला जाता है, ठीक है। अंकित मूल्य पर बिक्री कर निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए अंकित मूल्य कितना दिया है 40,000 रुपया और बिक्री कर सहित कितना दिया आपका 44,800 रुपया।
और फिर इसने क्या पूछा है, बिक्री कर। अब हम लोग बिक्री कर निकाल लेते भैया, बिक्री कर निकालेंगे तभी तो दर निकलेगा। बिक्री कर बराबर 44,800 माइनस 40,000, ठीक है। इसमें से घटाएंगे कितना आएगा, 4800 रुपया आपका आ जाएगा बिक्री कर। अब इसने पूछा भैया बिक्री कर की दर पूछा है। हमेशा हम लोग दर अंकित मूल्य या क्रय मूल्य पे निकालते हैं। इसमें देखिए अंकित मूल्य दिखा है तो अंकित मूल्य पे निकाल, अंकित मूल्य कितना 40,000। अब बिक्री कर बराबर हम लोग रखेंगे कितना, बिक्री चलिए रखते हैं बिक्री कर बटा अंकित मूल्य गुणे 100। तो बिक्री कर बराबर होगा आपका बिक्री कर बटे अंकित मूल्य गुणे 100। अब देखिए यहाँ से बिक्री कर हम लोगों ने कितना निकाला था भैया, 4800 रुपया निकाला था ना। इसको रखते हैं सीधा इक्वेशन उस फार्मूले में, और अंकित मूल्य कितना है, 40,000 रुपया है। अब तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, चलिए सॉल्व करके बताते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो इधर कैंसिल कर दो, 2 जीरो इधर कर लो, और 4 1 का 4, 4 दूनी 8, कितना आया 12% आपका आंसर आया। ऑप्शन देखिए कौन सा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 12%। अगर आप लोग बुक में देखेंगे तो इतना घुमा फिरा के दिया है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्वेश्चन था। ग्राहक क्या कहा, मोटरसाइकिल अंकित मूल्य 40,000 है, उसने 44,800 रुपया दिया, यानी बिक्री कर की दर पूछा। सबसे पहले काम हम लोगों को बिक्री कर निकालना है। बिक्री कर हम लोगों ने निकाल लिया तो अंकित मूल्य पे हम लोगों को उसका जो है परसेंटेज निकालना पड़ेगा, ना कि भैया बिक्री कर सहित, क्योंकि अंकित मूल्य पर ही हम लोगों ने बिक्री कर जोड़ा है। यानी अब हम लोग क्या करेंगे, बिक्री कर दर बराबर होता है बिक्री कर बटे अंकित मूल्य गुणे 100। 4800 रुपया बिक्री कर था और 40,000 आपका अंकित मूल्य था गुणे 100। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, आ जाएगा कितना 12%, यानी जो आपका सही जवाब हो जाएगा 12% होगा। आशा है सभी वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि छोटी छोटी अपडेट ऐसे ही मिलते रहे। और हाँ, अगर आप लोग एग्जाम ब्रेस ऑफिशियल ऐप के थ्रू और बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो भैया जाके आप लोग, लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं एग्जाम ब्रेस ऑफिशियल ऐप। जहाँ से मैं स्टोर वाले ऑप्शन रजिस्टर करने वाला, स्टोर वाले ऑप्शन पे जाके 99 पे भैया आप लोग 2 दिन में बर्गर खा जाओगे, और 99 का पिज्ज़ा भी नहीं मिलता। और यहाँ पर आपको 99 में 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको पढ़ने के लिए मिल रहा है। यानी अगर आप लोग खुद तैयारी कर लिए, इस बार निकाले कॉलेज, तो जो 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी आप अपने भाई को भी दे सकते हैं पढ़ने के लिए। और हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको दे देते हैं, अगर कोर्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो 8887446489, 8887446489 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। जाके आप लोग मैसेज कर सकते हो अगर आपको कोर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है। और पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्कशन के लिए। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन जाके ज्वाइन कर लो। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।